सफेद भी होता है, क्योंकि उसके दांत और हड्डियां सफेद हैं। यदि नई दृष्टि नहीं होगी तो मात्र यही कहोगे तोता तो हरा ही होता है। परमात्मा तो मात्र बीतरागी होता है। नहीं, परमात्मा हितोपदेशी भी होता है, परमात्मा बीतरागी भी होता है और परमात्मा सर्वज्ञ भी होता है। इसलिए तोता होता है, पिंजरा होता है, पर तोता पिंजरा नहीं होता और पिंजरा तोता नहीं होता। तोता तो तोता होता है। इसी तरह हमारी जो आत्मा है वह तो तोता है। तोते को जैसा पाठ पढ़ाया जाए वैसा ही बोलता है। पिंजरा सुनता नहीं है, पिंजरा बोलता नहीं है, मात्र पिंजरा तो अपने स्थान पर रहता है। इसी तरह ही प्रभु आप बीतरागी हो, आपने मुझे पाठ पढ़ाया है। ये शरीर व्यवहार का पिंजरा है और ये आत्मा निश्चय नहीं से तोता है। ये शरीर बाह्य क्रियाओं को करेगा, लेकिन तोता तो अंदर ही अंदर परिणमन करेगा। ब्रह्मा, आप ब्रह्मा हो हे प्रभु, क्योंकि आपने कर्म रूपी पर्वतों को देह भिन्नम आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव पर पदार्थों से पर भावों से सदा भिन्न है। इसलिए यह आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आपने यह भेद विज्ञान की कला सिखाई है। राग आत्मा से अलग है, द्वेष आत्मा से अलग है। आत्मा की परिणति तो बीतराग परिणति है, राग परिणति नहीं, सराग परिणति नहीं, बीतराग परिणति में परिणमन करो ब्रह्मा। इसलिए आप ब्रह्मा हो हे प्रभु, आप ही विष्णु हैं। लोक में कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे प्रभु आप ही विष्णु हैं। इसलिए हे विष्णु, हे ईश्वर, हम आपके इसी चरणों में आज इसलिए आए हैं कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर लें, अपने कष्टों का निवारण कर लें। इसलिए हे विष्णु, हे ईश्वर, आपके चरणों में यह भाव लेकर के आए हैं। आपने जो श्रेष्ठ पद पाया है वह श्रेष्ठ पद मुझे भी प्राप्त हो। पद नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, फिर भी उस पद की इच्छा है। हे प्रभु, 2 पदधारी नहीं, 3 पदधारी नहीं, चतुपदधारी नहीं बनना। हे प्रभु, मुझे निश्चय नहीं का पद जो सिद्ध पद है, जो अरहंत पद है, उस पद में प्रतिष्ठित कर दो प्रभु। मुझे वो ज्ञान दे दो, मुझे वह बुद्धि दे दो, क्योंकि 25 नंबर काव्य से बुद्धि बढ़ रही है और बुद्धि बढ़ रही है
तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिद्ध पद चाहिए। इसलिए हे प्रभु, मैंने सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए इस काव्य की आराधना की है, इस काव्य का स्मरण किया है, इस काव्य का अनुष्ठान किया है। हे प्रभु, अब मुझे सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। अब आगामी जो काव्य आता है वह है 26। जिस काव्य को हमें देखना था वह काव्य है, हे प्रभु आप इस पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप हो। हे प्रभु, आप संसार समुद्र को सुखाने वाले निर्मल आभूषण हो। आचार्य भगवान कहते हैं एक आप मात्र आभूषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। आप बुद्धि बढ़ाने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। किस लिए आपको नमस्कार हो? क्योंकि आप बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। बात आती है माता जी 25 के बाद 26 क्यों? क्योंकि जब तक हम 25 नंबर काव्य से नहीं जुड़ेंगे तो 26 को नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए पूर्व सूत्र को समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो अभी कहा था इसलिए आपको नमस्कार हो, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए विष्णु। अब आगे कह रहे इसलिए आपको नमस्कार हो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए आपको नमस्कार हो। कब कह रहा? मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि मुझे सिद्ध पद चाहिए है, और सिद्ध पद जब तक नहीं मिला है तब तक मेरे सिर में दर्द है, और सिर में दर्द है। इसलिए मैं 26 नंबर का आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस सिर दर्द तो बाहर का है, ये सिर दर्द अंदर का नहीं है, और बाहर की पीड़ा अंदर की पीड़ा नहीं है, और अंदर की विशुद्धि बाहर की शुद्धि नहीं है। इसलिए आप सिर दर्द पर ध्यान ना दें, आप सिर दर्द पर ध्यान ना दें, आप तो भक्तामर स्त्रोत पर ध्यान दें। तो ब्रह्म नमस्त्र भुवनार्ति हराय नाथा। क्या? तो ब्रह्म नमस्त्री भुवनार्ति हराय नाथ, आरती हराया, हे पीड़ाओं को हरने वाले। क्या? तो ब्रह्म नमः, तो ब्रह्म त्रिभुवना, त्रिभुवन आरती हराई, तो ब्रह्म नमः। हे प्रभु, तीनों लोकों की पीड़ा को हरने वाले, तीनों लोकों की दुखों को हरने वाले आपके लिए नमस्कार हो। हे प्रभु, आपको नमस्कार करने से, आपको यदि नमस्कार करते हैं तो मेरी पीड़ाओं का निवारण हो जाता है, मेरी बीमारियों का निवारण हो जाता है। तो फिर क्यों नहीं, यदि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं तो मेरी संपूर्ण पीड़ाएं, जो भी पीड़ाएं हैं, वह संपूर्ण पीड़ाओं का निवारण होना चाहिए। होगा, विश्वास रखना। सिद्ध पद तभी मिलेगा तुम्हें जब तुम्हारी ये पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी। जब तक पीड़ाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक तुम सिद्ध भी नहीं होगे। और प्रभु कह रहे हैं सिद्ध पद मिलता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। जैसे जैसे तुम्हारी ये पगा
तुम्हारी ये भाव विशुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे ही तुम सिद्ध होते जाओगे, वैसे ही तुम्हारी पीड़ाएं कम होती जाएंगी। कितनी कम हुई है ये स्वयं अनुभव करो। दिखने में लगता है कि पीड़ा बढ़ रही है, वस्तुतः वह पीड़ा कर्म है। पीड़ा बीमारी नहीं है, पीड़ा रोग नहीं है, पीड़ा कष्ट नहीं है, पीड़ा तो इष्ट से मिलाने वाली है। यदि पीड़ाओं के समय समता रख ली, धैर्य रख लिया, तो वह पीड़ा आपको परमात्मा से मिला देगी, वह कष्ट तुम्हें इष्ट से मिला देगा। यदि कष्ट के समय रुदन कर लिया, कष्ट के समय रुदन कर लिया, तो वह कष्ट तुम्हें नीचे ले जाएगा, किसी और से मिला देगा। यदि इष्ट से मिलना है, ईश से मिलना है, तो शीश में विकल्प नहीं होना चाहिए। ईश से मिलने के लिए शीश को निर्विकल्प रखना होगा। जब तक शीश निर्विकल्प नहीं होगा, तब तक ईश शीश में निवास नहीं करेगा। ईश शीश में निवास तभी कर सकता है जब तुम उसे दूर हटा दो। पीड़ा नहीं है, पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा तो कर्म है। ये पीड़ा जा रही है, जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं है वह जाएगा कैसे। देखो, एक व्यक्ति एक कमरे में था, उस कमरे में 3 दिन से बैठा है, विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही एक कोई दूसरा व्यक्ति आता है और बोल देता है इस कमरे में सांप है, 3 दिन से व्यक्ति बैठा है, शांति से बैठा है, कोई विकल्प नहीं है शीश में, ईश का स्मरण कर रहा है शीश से। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आता है और कह देता है इस कमरे में सांप है, बताइए उसके शीश में ईश रहा कि उसके शीश में सांप रहा। और जैसे ही कमरे का सांप उस व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंच गया, वह अपने ईश से दूर हो गया। अभी तक हानि नहीं हो रही थी, अब हानि होना प्रारंभ हो गया। सांप है, पर सांप कहाँ है? कमरे में है। सांप शीश में नहीं है, कमरे का सांप दिख नहीं रहा, फिर भी हमने उस सांप को शीश में बिठा रखा और हम अपना अहित करना प्रारंभ कर देते हैं। हे प्रभु, आप कहते हो सिर की पीड़ा दूर होती है, पर वह पीड़ा कैसे दूर होगी? क्योंकि आपने कहा है तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, आप पीड़ाओं को हरने वाले हो। हे प्रभु, क्या मात्र में इस श्लोक को पढ़ूं और मेरी पीड़ा हर जाए? मैं इस श्लोक का स्मरण करूं और मेरी पीड़ा में उससे दूर हो जाए? प्रभु कहते हैं व्यवहार नहीं में बाहर में इस श्लोक पढ़ना होगा, लेकिन अंदर से
तुम्हें अपने शीश से वह विकल्प को निकालना होगा। विकल्प को रख करके इस लोक पढ़ोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो बुखार है, सर्दी है, औषधि का सेवन कर रहे हो और उसके साथ भी घी का सेवन कर रहे हो। बताइए, मुझे डायबिटीज है, औषधि प्रतिदिन ले रहा हूं, उसके बाद भी मैं शुगर भी सेवन कर रहा हूं। बताइए, क्या डायबिटीज ठीक होगी? कदापि नहीं। इसी तरह ये काम पीड़ा से छुटकारा दिलाने वाला है, ये कष्ट का निवारण करने वाला है। जब तक आप अपने मस्तिष्क से कष्ट को दूर नहीं हटाओगे तब तक कितनी औषधि काम करेगी? ये तो औषधि है, ये तो औषधि शास्त्र है, ये औषधि रसायन है। इस रसायन का सेवन करने के पहले डॉक्टर कहते हैं आपको परहेज करना होगा। तो मानतुंग स्वामी भी कहते हैं आपके शीर्ष की पीड़ा, आधा सिर दुखता है, काव्य नंबर चल रहा है 26 नंबर। वो एक काप कह रहा है आपका आधा सिर दुखता है, आपको माइग्रेन है, आपको हेडेक है, आपके शीर्ष में पीड़ा है, आपको परेशानी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए पहले एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर का दर्द ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। मानतुंग स्वामी की छाया मेरे शीर्ष पर है, आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद मेरे शीर्ष पर है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। आप विचार कीजिए, आपके शीर्ष की पीड़ा हटेगी। एक भी बार मन में विचार मत लाइए मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। और मैं इस श्लोक पढ़ रहा हूँ, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय अनाथ, तुभ्यम नमस्ते